यूट्यूबर बनने का सपना छोड़ दो अगर आपने ये नहीं समझा कि यूट्यूब आपकी सालों की मेहनत सिर्फ एक रात में बिना किसी वार्निंग के छीन सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर एक बार आपका चैनल टर्मिनेट हो गया तो शायद आप जिंदगी में दोबारा यूट्यूब चैनल बना ही ना पाओ। ये कोई कहानी नहीं है, ये अभी रियल में हो रहा है। डजेंट मैटर आपका चैनल छोटा है, बड़ा है, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं या 1 मिलियन, यूट्यूब को बस 1 सेकंड लगता है आपकी पूरी मेहनत खत्म करने में। और ये सब हो रहा है एक पॉलिसी की वजह से जिसका नाम है सरकमवेंशन पॉलिसी। सरकमवेंशन का मतलब होता है किसी रूल, किसी बैन या किसी सिस्टम को चालाकी से बाईपास कर लेना। रियल वर्ल्ड में इसे स्मार्ट मूव कहा जाता है, लेकिन यूट्यूब पर इसका मतलब है टर्मिनेशन के बाद किसी भी तरीके से वापस आने की कोशिश करना। नया चैनल बनाना, किसी और के नाम से चैनल चलाना, अपना कंटेंट किसी दूसरे से अपलोड करवाना या फिर वही फ़ोन, वही ईमेल और वही डिवाइस इस्तेमाल करना। यूट्यूब इसे सीधे सरकमवेंशन मानता है। अब आप सोचोगे कि ये पॉलिसी पहले भी थी तो अचानक इतना डर क्यों? रीज़न सिंपल है, पहले यूट्यूब के पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतना कंट्रोल और इतना ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। पहले अगर आपका चैनल टर्मिनेट हुआ तो आप नया जीमेल बनाते, नया चैनल खोलते और सालों तक कंटेंट डालते रहते थे और यूट्यूब को पता भी नहीं चलता था। लोग व्यूज़ लेते थे, पैसे कमाते थे और सिस्टम को फूल कर देते थे। लेकिन अब यूट्यूब ने अपने सिस्टम में एक बेहद एडवांस्ड एआई डाल दिया है जो कुछ सेकंड के अंदर डिटेक्ट कर लेता है कि आपने टर्मिनेशन बाईपास करने की कोशिश की है। ये एआई आपके हर सिग्नल को पढ़ता है, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका फेस वेरिफिकेशन, आपका डिवाइस, आपका वाईफाई, आपका आईपी एड्रेस, और अगर इनमें से एक भी चीज़ मैच हो गई तो आपका नया चैनल बिना वार्निंग के टर्मिनेट कर दिया जाता है। और ये अभी के क्रिएटर्स के साथ एग्जैक्टली हो रहा है। मान लो आपका पुराना चैनल 4 साल पहले टर्मिनेट हुआ था, आप भूल चुके हो, आज आपने नया चैनल बनाया, गाइडलाइंस फॉलो की, क्वालिटी कंटेंट बनाया, सब कुछ परफेक्टली किया, लेकिन यूट्यूब का एआई इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेगा कि ये वही व्यक्ति है और आपका नया चैनल भी खत्म हो जाएगा। यही रीज़न है कि क्रिएटर्स पैनिक में हैं, क्योंकि उनकी पुरानी गलतियां आज उनके नए चैनल्स को भी खा रही हैं। मैं खुद इस चीज़ से डरता हूं क्योंकि मेरे भी शुरू में कई एक्सपेरिमेंट्स वाले चैनल्स थे। एक चैनल टर्मिनेट भी हुआ था और आज वही चैनल मेरे मेन चैनल के लिए खतरा बन चुका है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, हज़ारों क्रिएटर्स पिछले महीने से इसी नाइटमेयर से गुजर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यूट्यूब आपको पकड़ता कैसे है? सबसे पहले वो आपका टर्मिनेटेड ईमेल चेक करता है, उससे जुड़े सभी जीमेल और चैनल्स को ट्रैक करता है। फिर आपका फ़ोन नंबर देखता है कि उस नंबर से कौन कौन से अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर सबसे खतरनाक स्टेप आता है, फेस वेरिफिकेशन। आपका चेहरा यूट्यूब के डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है और अगर 2 अलग अलग चैनल्स पर आपका फेस मैच हो गया तो गेम खत्म। डिवाइस और आईपी भी ट्रैक होते हैं, रेयर केसेस में ये भी ट्रिगर बन सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आपका चैनल खतरे में है? अगर आपका कोई भी चैनल पहले टर्मिनेट हुआ है, हाँ, रिस्क है। अगर ईमेल, फ़ोन या डिवाइस मैच होता है, रिस्क और बढ़ जाता है। अगर फेस वेरिफिकेशन सेम है, रिस्क लगभग 70 से 80% तक है। और आईपी एड्रेस रेयर है लेकिन पॉसिबल है। अब सवाल ये कि इससे बचें कैसे? अगर आपका पहले कभी चैनल टर्मिनेट नहीं हुआ तो आप सेफ हो, बस गाइडलाइंस फॉलो करो और स्ट्राइक से दूर रहो। लेकिन अगर आपने पहले गलती की है तो आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, नया ईमेल जो किसी भी पुराने जीमेल से लिंक्ड ना हो। दूसरा, नया फ़ोन नंबर, एक फ्रेश सिम। तीसरा, नया एडसेंस जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है क्योंकि सेम एडसेंस का मतलब गारंटीड टर्मिनेशन है। नए एडसेंस के लिए नया पीएन और नया बैंक अकाउंट चाहिए, फैमिली मेंबर का पीएन भी चल जाता है। चौथा, नया डिवाइस और नया आईपी, मतलब अपने करंट चैनल को उस डिवाइस या वाईफाई से कभी एक्सेस मत करो जिस पर आपने टर्मिनेटेड चैनल चलाया था। अगर आपने ये चारों स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी 100% गारंटी नहीं है क्योंकि यूट्यूब के पास आपका पूरा पुराना डेटा भी है और नया भी। इसलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड मत रहो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या किसी दूसरी प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी प्रेजेंस बनाओ ताकि अगर यूट्यूब ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ी रहे। अब अगर आपका चैनल पहले ही सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से टर्मिनेट हो चुका है तो पहले ये समझ लो कि नए चैनल से अपील डालने का कोई फ़ायदा नहीं। 99% रिजेक्शन मिलता है क्योंकि यूट्यूब उसे वैलिड चैनल मानता ही नहीं। आपको अपने सबसे पुराने, सबसे पहले टर्मिनेटेड चैनल पर जाना होगा और वहीं से अपील डालनी होगी। अगर वो रिस्टोर होता है तब आप बाकी चैनल्स की अपील लगा सकते हो। अगर वो रिजेक्ट हुआ तो समझ लो बाकी चैनल्स के वापस आने के चांसेस सिर्फ 1% रह जाते हैं। इसलिए ये समय शॉर्टकट्स का नहीं, समझदारी का है। यूट्यूब का गेम बदल चुका है, एआई बहुत स्मार्ट हो चुका है और अब सिर्फ वही क्रिएटर बचेगा जो ओरिजिनल क्वालिटी कंटेंट बनाएगा। मैंने खुद ये सीख लिया है और आपको भी यही सलाह देता हूँ। शॉर्टकट्स ढूंढना बंद करो, स्किल सीखो, रियल कंटेंट बनाओ और क्लीन तरीके से ग्रो करो।